दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके में स्वागत है। आज हम साइंस के एक महत्वपूर्ण चैप्टर मानव शरीर के तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिएगा। मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर में पाचन तंत्र की क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यह 5 अवस्थाओं में भोजन का पाचन संपूर्ण प्रक्रिया शरीर में होता है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण यानी मुख से हम भोजन को लेते हैं, फिर उसमें पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, फिर अंतिम में मल त्याग हो जाता है। एक एक कर हम इन सभी के बारे में जानेंगे कि शरीर में मुख से भोजन लेने के बाद किस तरह शरीर के भीतर वह पचता है और फिर अवशिष्ट पदार्थ गुर्दा द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है। अंतर्ग्रहण। भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन। मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है और छोटी आंत तक जारी रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही मनुष्य मुख में भोजन को लेता है वहीं से पाचन प्रारंभ हो जाता है और यह प्रक्रिया छोटी आंत तक जारी रहता है। ये मुख है, यहाँ से हमने भोजन को लिया, मुंह में चबाया, यहीं से शुरू हो गया। फिर ये ग्रासिका द्वारा होते हुए यह आमाशय में पहुंचता है और आमाशय से ये छोटी आंत है, इसमें पहुंचता है। यहीं से छोटी आंत तक ये प्रक्रिया जारी रहती है, फिर यह बड़ी आंत में पहुंचता है। मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। फिर माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। कह रहा है कि मुख में लार होता है, लार ग्रंथियों से एक एंजाइम निकलता है जो मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। फिर माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। हमेशा ही प्रश्न में पूछता है कि भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को कौन सा एंजाइम नष्ट कर देता है। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा लाइसोजाइम ये भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। लार में उपस्थित पदार्थ कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन जो है ये आमाशय में पहुंचता है। पहले यहाँ क्रिया होती है, फिर पहले मुख गुहा में क्रिया होती है, फिर ग्रासिका से होते हुए भोजन आमाशय में पहुंचता है। यहाँ से 2 प्रश्न हमेशा ही पूछे जाते हैं। एक तो भोजन में हानिकारक पदार्थ को कौन सा एंजाइम नष्ट करता है, लाइसोजाइम। उसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित करता है, फिर माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ये प्रश्न पूछता है कि माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को किस चीज़ में परिवर्तित करता है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। आमाशय में पाचन। आमाशय में भोजन जो है 4 घंटे तक रहता है। प्रश्न अगर पूछे कि आमाशय में भोजन कितने घंटों तक रहता है, तो 4 घंटे तक रहता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? जठर रस। हमेशा याद रखिएगा। यह हल्के पीले रंग का होता है। हमेशा एग्जाम में पूछता है कि जठर रस किस रंग का होता है, तो हल्के पीले रंग का होता है। आमाशय के ऑक्सीटिंग कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हमेशा ही प्रश्न में पूछता है कि
आमाशय के ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। प्रश्न पूछता है कि भोजन के साथ आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हमेशा याद रखिएगा कि भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नष्ट कर देता है। ये प्रश्न में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। हमेशा याद रखिएगा, भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, क्षारीय नहीं, अम्लीय बनाता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे लार की टाइलिन की क्रिया अब यहाँ पे क्या होती है? समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होता है। जठर रस जो आमाशय से निकलता है उसमें एंजाइम होता है। ये आमाशय है, इससे जठर रस निकलता है, इसमें एंजाइम होता है। वह एंजाइम कौन कौन होता है? पेप्सिन और रेनिन। हमेशा प्रश्न में पूछता है कि जठर रस से जो एंजाइम निकलता है वो कौन सा एंजाइम होता है, उसका क्या नाम है? तो वह पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है। इसे याद रखिएगा। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। वहीं रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजेन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। ये हमेशा याद रखिएगा। इन दोनों के क्या कार्य हैं, ये इन दोनों एंजाइम के क्या कार्य हैं, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्न है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? उत्तर है यकृत में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? उत्तर है छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है? उत्तर है अग्नाशय से उत्पन्न होता है।